जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन पढ़ा था है ना। अर्थमेटिक मीन में हम लोगों ने एक तो इंसर्ट करना सीखा था, अर्थमेटिक मीन्स को कैसे इंसर्ट करना है। दूसरा हम लोग ने सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स का फॉर्मूला लिखा था। ये क्या हो गया था? नंबर ऑफ मीन्स इनटू अर्थमेटिक मीन ऑफ द नंबर्स, है ना, ये लिखा था। तो हम लोग ने ज्योमेट्रिक मीन भी पढ़ लिया था ना। नहीं सर, जियोमेट्रिक मीन नहीं पढ़ा। नहीं ना सर, ज्योमेट्रिक मीन नहीं पढ़ा था। अच्छा, सिर्फ अर्थमेटिक मीन ही पढ़ा था। ओके, ठीक है। तो चलो एक अर्थमेटिक मीन पे और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ज्योमेट्रिक मीन पढ़ते हैं बेटा, है ना। एक क्वेश्चन लिखा था हम लोगों ने, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्लास में कर लिया था हम लोगों ने। ये वाला क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। एन अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 20 and 80। यस सर, ये वाला कर लिया था। ये वाला कर लिया था ना। इसका आंसर आ गया था अपना 11। ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बताइए। देयर आर एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 54। तो आपको क्या करना रहता है इसमें, कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करेंगे बेटा? तो 3 and 54 के बीच में कितने अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं? एन अर्थमेटिक मीन्स। तो आप क्या लिखोगे? A1, A2, A3, एन अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट कर दिया हम लोगों ने, और ये लास्ट डिजिट लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आप A1 की वैल्यू क्या लिख देंगे? 3 + D। A2 क्या लिखेंगे? 3 + 2D। ऐसे एन क्या लिखेंगे? 3 + ND। और इसको क्या लिखेंगे? 3 + N+1 × D। है इतना? ठीक है। तो आपको एर्थ मीन इज टू एन माइनस टू एथ मीन की वैल्यू निकालनी है। चलो आपके पास 1 मिनट है, फटाफट अटेम्प्ट करके बताओ। हाँ, निकाला आंसर किसी ने? n = 16। हाँ, 16 है आंसर। बहुत अच्छा। तो देखिए यहाँ पे, जैसे हमें यहाँ पे पूछा कि हमें एर्थ मीन इज टू एन माइनस टू एथ मीन लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? A8 अपॉन AN-2, दिस इज 3/5। ऐसे ही हम लोग सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया था। तो A8 की वैल्यू कितनी हो गई? दिस इज 3 + 8D। एंड देखिए यहाँ पे जैसे n है, यहाँ पे n आ रहा है, अगर 8 है तो 8 मिलेगा। देन यहाँ पे आएगा 3 + n-2 × D इक्वल्स टू 3/5। अगर हमें d की वैल्यू नोन है तो हम लोग इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं, n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से d की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी मिलेगी? n+1 × D इक्वल्स टू 51। तो d की वैल्यू कितने आ गई हमारे पास? 51/n+1। आई होप यहाँ तक ठीक है। देन ये d की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो d की वैल्यू, ये वाली वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे डाल दिया। देन व्हाट वी गेट? 3 × n+1 + 8 × 51 डिवाइडेड बाई 3 × n+1 + n-2 × 51 इक्वल्स टू 3/5। तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो इस वाले में मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसको आप अपने आप से अटेम्प्ट कर लेना। सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। हाँ, ये क्लियर है सभी को? चलो इसी टाइप का सिमिलर टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन लिखें। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है। ये प्रॉपरली स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। सर, नंबर ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ यूनिटी का मतलब होता है, सॉरी, नंबर ऑफ यूनिटी नहीं, एक्सीड्स दियर नंबर बाई यूनिटी होगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मिसिंग है कुछ, एक सेकंड। ऑफ की जगह होगा बाई यूनिटी। if the sum of these means exceeds the number by unity, उसमें जितने भी मीन्स हैं उसकी वैल्यू से वन एक्स्ट्रा है ना। सम ऑफ दीज मीन्स इज वन मोर देन द नंबर ऑफ मीन्स इंसर्टेड। टोटल कितने मीन्स इंसर्ट कर रखा आपने? इवन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट कर रखा है। तो अगर हम इवन इंसर्ट करते हैं तो कैसे लिखेंगे? सर, 2n।
हाँ 2n तक लिखेंगे। 2n। हाँ 2n तक लिखेंगे बेटा। सर आंसर 12 है। हाँ 12 है आंसर, बहुत अच्छा। हाँ यहाँ पे देखिए कैसे इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे। बिटवीन टू नंबर्स हुज सम इज दिस। तो आप वो नंबर सपोज कर लोगे, लेट नंबर्स आर ए एंड बी, है ना। नंबर्स को हम लोग ने ए एंड बी सपोज कर लिए। एन इवन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स इज इंसर्टेड। तो आप इसके बीच में इवन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट कर दीजिए, A1 A2 A3। तो इवन आपसे कह रहे हो तो मतलब आप कहाँ तक इंसर्ट करेंगे, 2n तक, है ना। अगर ऑड कहता तो 2n+1 या 2n-1 तक, ऐसे लिखा हम लोगों ने। फिर यहाँ पे गिवन क्या था, सम ऑफ द टू नंबर्स, मतलब a+b का सम कितना गिवन है, 13/6। ये आपको डेटा गिवन है। देन इफ द सम ऑफ दीज मीन्स एक्सीड्स दियर नंबर बाय यूनिटी। तो सम ऑफ मीन्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ अर्थमेटिक मीन्स इज इक्वल्स टू टोटल अर्थमेटिक मीन्स कितने हैं हमारे पास, 2n, जिससे 1 एक्स्ट्रा है ना। सम ऑफ दीज मीन्स एक्सीड्स दियर नंबर बाय यूनिटी। देन सम ऑफ अर्थमेटिक मीन्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अभी लिखा था हम लोगों ने स्टार्टिंग में। दिस इज नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स इनटू अर्थमेटिक मीन ऑफ द नंबर्स इक्वल्स टू 2n+1। हाँ ये फॉर्मूला होता है। हाँ आप रिकॉल कर रहे हो बेटा नोट्स में। यस सर, यस सर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको नोन है, इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2n इंटू 13/12 इक्वल्स टू 2n+1। बस आपको 2n की वैल्यू निकालनी, दैट इज नंबर ऑफ मीन्स। तो आ जाएगा 2n इंटू 13 इक्वल्स टू 2n इंटू 12 प्लस 2n, मतलब +12। ये वैल्यू उधर सेंड कर लिया तो हो जाएगा 2n की वैल्यू 12, दैट इज द नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स। तो हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 2n अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट कर रखा है, दैट इज द आंसर। हाँ ये समझ आया बेटा। यस सर। चलिए एक और लिखे क्वेश्चन। हाँ ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, बाकी लोग इस वाले में कहीं पे कोई डाउट है तो पूछना बेटा। अगर किसी का भी कोई भी डाउट है, जब डाउट नहीं पूछोगे बेटा तब तक क्लास इंटरेक्टिव नहीं होगी, है ना। तो आपको कोई भी डाउट आता है तो उसको डेफिनेटली पूछो। हाँ ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। हाँ देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेट एस बी द लिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, मतलब इसमें कुछ आइडेंटिकल वैल्यूज भी हो सकती हैं, इन विच द नंबर 68 अपीयर्स, उसमें नंबर 68 भी होगा। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द नंबर्स इज 56। However, if 68 is removed, the arithmetic mean of the numbers is 55. Find the largest number that can appear in the set. तो आप ऐसा सपोज कर लीजिए कि आपने जो है यहाँ पे एस विद द लिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया लेट नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको सपोज कर लिया हम लोगों ने एन, है ना। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास एन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोगों ने एस एन सपोज कर लिया, दिस इज सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आप इसका अर्थमेटिक मीन निकाल पाओगे। तो SN+68 टोटल कितने हो गए यहाँ पे नंबर्स, n+1। सर हाँ n+1। हाँ n+1 होंगे, क्योंकि आपने n सपोज कर रखा है और एक 68 ऐड कर लिया है, तो n+1 हो गया। तो ये इसका अर्थमेटिक मीन हो गया। अर्थमेटिक मीन का मतलब एवरेज। इसकी वैल्यू कितना गिवन है आपको, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द नंबर्स इन S इज 56। तो इसको हम लोगों ने 56 सपोज कर लिया। तो अच्छा जो S था उसी के अंदर 68 भी है, मतलब जो S लिखा था उसके अंदर हमारे पास जो n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो भी हैं, मतलब ऐसा लिखेंगे हम लोग n पॉजिटिव इंटीजर्स और साथ में इसमें 68 भी है, तो टोटल n+1 हो गए हैं, है ना। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ गया है, इफ 68 इज रिमूव द अर्थमेटिक मीन ऑफ द नंबर्स इज 55। इसका मतलब SN/n, ये इसका अर्थमेटिक मीन हो गया, ये 55 गिवन है। बस आप सॉल्व करके यहाँ से आप n की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे।
हाँ अभी सर आंसर। 649। हाँ 649, बहुत अच्छा। 49। 649 इज द लार्जेस्ट नंबर। तो आप यहाँ पे देखिए एस एन की वैल्यू आपने यहाँ से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या मिलेगा ये 55n प्लस 68 इक्वल्स टू 56n+56। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12 आ गई, है ना। देन अगर n की वैल्यू 12 है तो अ, मतलब आपके पास टोटल कितने इसमें इंटीजर्स थे, टोटल 13 थे, है ना फ्रेंड। हाँ इतना ठीक है बच्चों। यस सर। देन इसका हम लोग सम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, कितना होगा सभी का सम। एस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 55 × 12, कितना आ रहा है प्रोडक्ट। तो 660। 660 आ गया, है ना। तो जो टोटल नंबर्स आपने सेट के अंदर बनाए थे, है ना, इसमें एक तो 68 था, बाकी जो है 12 नंबर्स और भी थे। तो इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एस विद द लिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, मतलब आइडेंटिकल हो सकते हैं। तो लार्जेस्ट नंबर हम लोग सेट में क्या चूज कर सकते हैं, ऐसे आप 1 1 1 करके चूज कर लीजिए 11 तक। तो इसमें से 11 माइनस करते हैं, तो 11 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 649। एक नंबर हमने 649 ले रखा है यहाँ पे, तो यही हो जाएगा हमारे पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ द सेट। क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, अदरवाइज क्वेश्चन इजी है। सर हाँ बेटा। सर पहला स्टेप बता दीजिए एक बार, SM+68/1+1। देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था कि एस विद द लिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये हमें नहीं पता है ना। तो मैंने सपोज कर लिया कि देयर आर, है ना, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है n, है n+1 लिख लीजिए आप इसको, है ना, n+1 है, ठीक है। तो एंड एस एन इज द सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स। तो एस एन एक तो ये हो गया, देन n+1 जो मतलब जो nth के अलावा जो होगा वो कौन सा दे रखा है 68 दे रखा है ना आपको, देखिए यहाँ पे नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट इन विच द नंबर 68 अपीयर्स। तो इसी लिस्ट में क्या है 68 भी है। तो अगर हम लोग एस एन प्लस 68 का सम निकालेंगे तो टोटल नंबर्स कितने हो गए n+1 हो गए। तो ये इसका अर्थमेटिक मीन है, ये भी गिवन है आपको, अर्थमेटिक मीन ऑफ द नंबर्स इज 56। हाँ इतना ठीक है। यस सर। इसी तरह से आपको दे रखा है कि अगर 68 को रिमूव कर दिया है लिस्ट में से, इस लिस्ट में से 68 को रिमूव कर दिया तो आपके पास कितने बचेंगे एस एन नंबर्स बचेंगे। इसका अर्थमेटिक मीन कितना गिवन है 55। हाँ अभी ठीक है। यस सर। यस सर। किसी और को डाउट है। नो सर। चलो नेक्स्ट वन देखें हम लोग फिर। सर एक बार ये लास्ट वाला पार्ट बता दीजिए, 660 माइनस। देखो बेटा इसमें क्या रहा है ना, क्वेश्चन को आप फिर से रीड करो। लेट एस बी द लिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, सारे डिस्टिंक्ट नहीं है, कुछ आइडेंटिकल भी हैं, है ना। तो अगर कुछ आइडेंटिकल भी हैं तो क्या होगा, जैसे आपको एक नंबर तो 68 गिवन ही था उसके अंदर, तो एक नंबर 68 हो गया, ठीक है ना। तो इसमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है सो दैट ये जो गिवन कंडीशंस हैं ये सेटिस्फाई हो जाए। तो मैंने क्या कर दिया, जो 12 नंबर्स हमें मिले थे उसमें हमने 11 नंबर्स को 1 1 अलॉट कर दिया, ठीक है। तो ये जो 12th नंबर बचेगा उसको क्या होगा, इन सभी का सम सब्ट्रैक्ट कर दें उसमें से, इसीलिए हम लोग ने यहाँ से 11 सब्ट्रैक्ट कर दिया है। हाँ ओके ठीक। सर। यस सर। हाँ ये नोट कर लिया आपने। जी सर। यस हाँ सर। हाँ देन नेक्स्ट हेडिंग लिखिए ज्योमेट्रिक मीन। हाँ ज्योमेट्रिक मीन का जैसे हम लोग ने अर्थमेटिक मीन का डेफिनेशन लिखा था, सेम वैसे ही हम लोग ज्योमेट्रिक मीन का भी डेफिनेशन लिखते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या लिखेंगे, इफ ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है ना। तो यहाँ यहाँ पे हम लोगों ने सपोज कर लिया लेट ए जी बी, दिस इज जीपी, है ना। अगर ये जीपी है यहाँ पे जी क्या हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन, देयरफॉर जी इज ज्योमेट्रिक मीन। हाँ इतना ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, इसका हम लोग कॉमन रेशियो लिखा, कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा
g upon a equals to b upon g. It means g square equals to ab. ये हो गया इसका ज्योमेट्रिक मीन। हाँ इतना ठीक है बेटा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट हो गया, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए बी। तो देखिए यहाँ पे ये वैलिड तभी होगा जहाँ पे ए और बी क्या होने चाहिए, पॉजिटिव, वेयर ए एंड बी मस्ट बी पॉजिटिव, तभी ये वैलिड है। नेगेटिव दोनों होंगे तभी ये वैलिड है, बट नेगेटिव वाला केस हम डिस्कार्ड कर देते हैं, सिर्फ हम पॉजिटिव वाला केस लिखेंगे, ठीक है ना। देन इसी कंडीशन को हम लोग थोड़ा और ज्यादा इलेबरेट कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास 3 नंबर्स हैं, है ना। इफ ए बी सी belongs to positive real numbers, then geometric mean will be a b c to the power 1/3। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 1/2 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए इसको हम लोगों ने क्या लिखा हुआ था, दिस इज ए बी टू द पावर हाफ। 2 नंबर्स के लिए, 3 नंबर्स के लिए कितना हो जाएगा, 1/3। सिमिलरली अगर हमारे पास 4 नंबर्स हैं ए बी सी डी, ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, then geometric mean will be a b c d to the power 1/4। ये तो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कहीं ट्रिग्नोमेट्री में या कहीं पे हम लोग ने इसको पढ़ा था। तो इसी तरह से हम लोग n नंबर्स के लिए लिख सकते हैं, देयरफॉर इफ a1 a2 a3 an belongs to positive real numbers, then their geometric mean will be a1 into a2 into a3 टिल an टू द पावर 1/n। तो इसका मतलब हमें सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, कोई सा भी याद कर लें इसमें से। मान लीजिए हमने ये वाला याद कर रखा है और इसको कैसे अप्लाई करना है वो हमें देख लेना है। हाँ यहाँ तक ठीक है। यस सर। किसी को डाउट हो तो पूछिए। देन जैसे हम लोग ने एपी में पढ़ा था वैसे सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे एन ज्योमेट्रिक मीन्स, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए यहाँ पे, इंसर्टिंग। तो हमने दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करना है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इफ ए जी1 जी2 जी3, आप देखेंगे तो जैसे हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन का डेफिनेशन लिखा था सेम वैसा ही है, जी1 जी2 जी3 जी एन बी आर इन जीपी, अगर ये नंबर्स जीपी में हैं देन जी1 जी2 जी3 जी एन are known as geometric means between numbers a and b, है ना। तो इसको हम लोग ज्योमेट्रिक मीन बोलेंगे। तो ये इसका डेफिनेशन है। डेफिनेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेफिनेशन के बेसिस पे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो जरा हम लोग रिजल्ट लेकर के देखें। मान लीजिए आपके पास ऐसा गिवन है ए जी1 जी2 जी3 जी एन बी, ये आपके पास जीपी गिवन है। देन तो आप जीपी कैसे सपोज करेंगे, यहाँ पे जी1 को लिखेंगे ए इंटू आर, जी2 को लिखेंगे ए आर स्क्वायर, जी3 को लिखेंगे ए आर क्यूब। ऐसे जीएन को क्या लिख देंगे, देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे पावर 3 आ रही है, तो यहाँ आ जाएगा आर टू द पावर एन। तो बी कितना हो जाएगा, ए आर रेज टू एन प्लस 1, ऐसा बनेगा। देन अभी आप इसको इक्वेट करके बी और आर का रिलेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी इक्वल्स टू ए इंटू आर रेज टू एन प्लस 1। तो यहाँ से हम लोग आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, दैट इज बी अपॉन ए टू द पावर 1/n+1। हाँ इतना ठीक है। देन अभी आपके पास जी1 जी2 जी3 की वैल्यूज आ गई। जी1 की वैल्यू कितनी आ गई, ए इंटू बी अपॉन ए रेज टू 1/n+1। जी2 की वैल्यू कितनी आ गई, ए इंटू बी अपॉन ए रेज टू 2/n+1। जी3 की वैल्यू कितनी आ गई, ए इंटू बी अपॉन ए रेज टू 3/n+1।
इस तरह से आप GN लिख सकते हैं। तो GN कितना हो गया, A इंटू, हाँ ऐसा हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप में ये तो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको डेफिनेशन पता है तो। देन प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स विल बी G1 इंटू G2 इंटू G3 टिल Gn। तो देखिए इसका प्रोडक्ट लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ए कितनी बार मिलेगा यहाँ पे, कितने, यहाँ पे कितने फैक्टर्स लिखे हुए टर्म्स, n लिखे हुए हैं, तो इसका जब प्रोडक्ट लिखेंगे तो आ जाएगा a टू द पावर n, है ना। यहाँ पे सभी का बेस सेम है तो पावर साइड हो जाएंगी, b अपॉन ए टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1। देन क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के n तक, है ना, ये हमने सम लिख दिया। तो इसको जरा सिंप्लीफाई करके देखें तो a टू द पावर n b अपॉन a टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1, इसका सम कितना हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, अर्थ, है ना, एपी का सम। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके देखें, ए टू द पावर n, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, b रेज टू n बाई 2 एंड a रेज टू n बाई 2, पावर्स को हम लोगों ने सेपरेट लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए दोनों का जो है बेस सेम है, पावर्स को फिर से हमने मर्ज कर लिया, तो कितना हो जाएगा, a रेज टू n अपॉन 2 b रेज टू n अपॉन 2, इनको फिर से हमने मर्ज कर लिया तो ये आएगा ए बी रेज टू n अपॉन 2। और इसी को हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, दिस इज रूट ऑफ ए बी टू द पावर n। ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स, मतलब G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू Gn, ये हमारे पास इसका आ गया प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स इज इक्वल्स टू geometric mean of numbers a and b to the power number of geometric means, number of geometric means। ये एग्जैक्टली सिमिलर है जैसा हम लोग ने एपी में पढ़ा था। हाँ किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो बेटा।